Hello बच्चों, let us read this question. An electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function. If m is the mass of photoelectron emitted from the surface has a de Broglie wavelength lambda d, then इस क्वेश्चन में हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, जिसको हम लोग ने एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल पे इंसिडेंट किया है और हमें एम जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है। तो हमें जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और लैम्डा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो अगर हम किसी मेटल सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट करते हैं ऑफ एनर्जी एच न्यू, एक पर्टिकुलर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे मेटल सरफेस से जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन ई इक्वल्स टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उसके लिए वर्क फंक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है। तो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। बट सिंस हमारे पास जो वर्क फंक्शन है वो नेग्लिजिबल है तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। अभी हमें पता है बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो एच अपॉन पी के इक्वल होती है और जहाँ पे पी जो होता है वो मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम को हम लोग एम इंटू वी लिख सकते हैं। यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी एच अपॉन एम इंटू लैम्डा डी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ एम इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर इंटू लैम्डा डी का स्क्वायर। तो एक एम कैंसिल हो जाएगा और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल है और टोटल एनर्जी को अगर हम लोग लैम्डा के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी जो कि है हाफ एच स्क्वायर अपॉन एम इंटू लैम्डा डी का स्क्वायर। तो ये टर्म्स को अगर हम लोग रीअरेंज करें तो हमें लैम्डा के बीच में रिलेशन चाहिए। तो ये हो जाएगा यहाँ से एक एच कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन टू एम लैम्डा डी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से अगर ये टर्म्स ऊपर ले ले लैम्डा को और लैम्डा को अगर एक साइड लेके जाए तो ये हो जाएगा 1/c। तो ये हो जाएगा 1/c, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है वो c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 2mc इंटू लैम्डा डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। तो ये हमारा वेवलेंथ का एक्सप्रेशन हो गया। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लैम्डा इक्वल्स टू 2mc अपॉन h इंटू लैम्डा डी का स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you have understood it well and best of luck.